दोस्तों समय राणा का एक बयान बहुत वायरल हो गया कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में इसलिए नहीं लड़े क्योंकि उनकी आबादी बेहद कम थी और वहां पे फाइट के लायक नहीं थे दोस्तों। एक्चुअल बात हम करें तो दोस्तों कश्मीरी पंडित आपको 1947 में भी फाइट के लायक नहीं थे दोस्तों, क्योंकि उनकी आबादी बेहद कम है दोस्तों। मेन बात क्या है कि कश्मीरी में बहुत सारे लोग, हिंदू लोग आपको मुस्लिम बन चुके हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों कश्मीर में बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी आपको मुस्लिम बन चुके हैं दोस्तों। जैसे कि आपको अब्दुल्ला फैमिली है, वो भी आपको मतलब ब्राह्मण सी है लेकिन मुस्लिम्स बन चुके हैं दोस्तों। नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, ये लोग भी आपको कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करती है। अनंतनाग के क्षेत्र से इन लोगों का माइग्रेशन हुआ है दोस्तों। कश्मीरी लोग आपको पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में काफी ताकतवर नजर आएंगे, क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में पहले कश्मीरी लोगों को उतना इज्जत नहीं मिलता था दोस्तों, और उतना उनको सम्मान और लैंड भी नहीं हुआ करता था दोस्तों। लेकिन कश्मीर से ज्यादा इज्जत उनको वहां मिला करता था जब डोगरा रूल हुआ करता था। तो दोस्तों कश्मीर में इकबाल के बाद बहुत सारे कश्मीरी पंडित लोग जो मुस्लिम थे दोस्तों, और जो मुस्लिम कश्मीरी थे, उनको पॉलिटिक्स में काफी सम्मान मिला, और उन लोग आज के डेट में आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पद तक भी दोस्तों पहुंच चुके हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कश्मीर में कितने दोस्तों कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। 1941 की जनगणना की हम बातों को ले रहे हैं दोस्तों। हिंदू में कश्मीरी में बस कश्मीरी पंडित ही होते दोस्तों, और बाकी सब लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले कश्मीर को 3 भागों में बांटा गया था, बारामूला, मुजफ्फराबाद और अनंतनाग। इसमें कश्मीरी पंडित लोग आपको कोई टेबल नहीं बैठे हुए दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं मुजफ्फराबाद, जो कि आपको अंतिम छोटा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वहां पे 5846 कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। 2.21% उनकी आबादी हुआ करती थी इस डिस्ट्रिक्ट की आबादी का, और 92.89% दोस्तों मुस्लिम्स थे। बताइए 2.21% लोग कैसे लड़ेंगे मुजफ्फराबाद में। और ये क्षेत्र आज पाकिस्तान में चला गया, ये क्षेत्र भारत में नहीं है। मुजफ्फराबाद के 3 क्षेत्र हुआ करते थे, मुजफ्फराबाद, उड़ी और करना। दोस्तों मुजफ्फराबाद में 3.16% पंडित हुआ करते थे, उड़ी में 1.86% पंडित हुआ करते थे, और करना में 1.13% पंडित हुआ करते थे दोस्तों। मुजफ्फराबाद में 89.79% मुस्लिम हुआ करते थे, यहाँ पे सिख लोग की आबादी अच्छी खासी है। और उड़ी में दोस्तों 93.63% मुस्लिम हुआ करते थे, और करना में दोस्तों 97.43% मुस्लिम हुआ करते थे। इस क्षेत्र में कोई पंडित कैसे फाइट करेगा दोस्तों, जिसकी आबादी 2.21% है। दोस्तों कश्मीरी पंडित को बस इसलिए टारगेट नहीं किया गया तो वो काफिर है इसलिए तो टारगेट किया ही गया था। आप भूमिहार होते, राजपूत होते या अहीर लोग भी होते, उनको भी साथ भी वही ट्रीटमेंट करते जो कि कश्मीरी पंडित के साथ किए। ऐसा बात नहीं है कि वहां पे दोस्तों दलित है तो उनको गले लगा लेगा, ऐसा बात नहीं है। उनके साथ भी और भी बेकार ट्रीटमेंट होता। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं पाकिस्तान में दलितों के साथ क्या हुआ। उनको तो पंजाब में झाड़ू मारने से ऊपर कोई समझता ही नहीं है, उनको किसी पद के लायक समझता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, बेचारे फंसे हुए आ भी नहीं पाते हैं भारत में। ठीक है दोस्तों, उनको तो लियाकत अली खान ने उनको भारत आने नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा था कि ये लोग चले जाएंगे तो झाड़ू कौन मारेगा, इसलिए इनको हम लोग के पास रहने दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वहां पे जो दलित क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट हो गए, उनका भी उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बारामूला की बात करते हैं दोस्तों। ये बड़ा अवतार के लिए फेमस जगह है, सब लोग बोलते हैं माइथोलॉजी में। यहाँ पे दोस्तों 2.11% आपको कश्मीरी पंडित है और आपको हिंदू है दोस्तों। 12,919, 6,12,428 की आबादी में दोस्तों। यहाँ पे मुस्लिम की आबादी 96.49%। आप बताइए कैसे इस क्षेत्र में 2.11% पंडित आपको 96.39% आपको मुस्लिम के साथ खिलाफ लड़ पाएगा। अगर मुस्लिम जिहाद के नाम पे दोस्तों काफिर उसको मारेंगे तो ये संभव ही नहीं है ना। डोगरा रूल था तो उस समय दोस्तों लोकतंत्र में और राजतंत्र नियंत्रण के, राजतंत्र में आपको लोगों को उतना मतलब जानकारी नहीं होता है दोस्तों, और लोकतंत्र में लोग जानकारी रखता है कि कहाँ क्या है। और दोस्तों लोकतंत्र में अधिकतर माइनॉरिटी को खत्म करने की साजिशें भी होती है। लोकतंत्र इसलिए दोस्तों खराब तंत्र है क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी के खिलाफ दोस्तों हमेशा उनको खत्म करने की साजिश होती है। और राजतंत्र में दोस्तों डोगरा रूल था तो कश्मीरी पंडित लोगों का सम्मान लुटा था, सिख रूल भी आया तो कश्मीरी पंडित लोगों का सम्मान लुटा। मुस्लिम रूल में आपको जैनुलाब्दीन को छोड़ दे, आपको मुगल के कुछ साइड को छोड़ दे तो आपको सिकंदर साहब टाइम इनके साथ दिक्कत था दोस्तों। हंडवाड़ा में 2% आपको कश्मीरी पंडित है, 96.73% आपको मुस्लिम है। बारामूला में 3.10% कश्मीरी पंडित है तो 5.23% आपको मुस्लिम से। बदगाम में 1.86% आपको कश्मीरी पंडित है तो 97.99% मुस्लिम से। कैसे फाइट कर पाएंगे दोस्तों। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कश्मीर मिथिला के लिए स्वर्ग नर्क कैसे बन गया, कश्मीर ब्राह्मण के लिए नर्क कैसे बन गया, और मिथिला आपको ब्राह्मण के लिए स्वर्ग कैसे बन गया। ठीक है दोस्तों, इस पर हम वीडियो बनाया था दोस्तों। अब तीसरी डिस्ट्रिक्ट बात करते हैं अनंतनाग। अनंतनाग में दोस्तों आपको बहुत सारे ब्राह्मण मौजूद है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पुंछ के देखिएगा, पुंछ और अनंतनाग पैरेलल है दोस्तों, एक ही साथ है। तो अनंतनाग में दोस्तों
66,815 आपको ब्राह्मण रहा करते थे 8,51,606 की आबादी में। यहाँ पे 7.85% कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। जहां बारामूला और मुजफ्फराबाद में 2% करीब आबादी है, यहाँ पे आपको 7.85% आबादी है और 91.44% लोग दोस्तों मुस्लिम है। ठीक है दोस्तों, श्रीनगर में आपको 13.91% आपको कश्मीरी पंडित हुआ करते थे और मुस्लिम की आबादी 85.43%। यहाँ पे फाइट किया जा सकता है। ये कश्मीर श्रीनगर का क्षेत्र है दोस्तों। पुलवामा में दोस्तों 2.74% कश्मीरी पंडित तो 95.67% आपको मुस्लिम। कुलगांव में आपको 4.10% आपको कश्मीरी पंडित तो 95.72% आपको मुस्लिम। अनंतनाग में 4.73% आपको कश्मीरी पंडित तो 94.74% आपको मुस्लिम। ठीक है दोस्तों, और कश्मीर प्रोविंस में बात करें तो 85,580 कश्मीरी पंडित हुआ करते थे 17,28,705 की आबादी में कश्मीर में। यहाँ पे 4.95% दोस्तों कश्मीरी पंडित की आबादी थी। तो दोस्तों 93.40% आपको मुस्लिम्स की आबादी थी। दोस्तों जो सिख पॉपुलेशन है उसमें भी आपको ब्राह्मण्स होता है और कश्मीर और जम्मू के क्षेत्र में जो सिख है उसमें ब्राह्मण्स की आबादी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये बात मुझे पता चला। जाट का आबादी ज्यादा नहीं है, जाट का आबादी आपको पंजाब के क्षेत्र में ज्यादा है। जो सिख है उसमें जाट का आबादी आपको पंजाब के क्षेत्र में ज्यादा है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ज्यादा नहीं है दोस्तों। ये बात मुझे बाद में पता चला। और जो खैबर पख्तूनख्वा में अरोड़ा मतलब खत्री लोग का आबादी ज्यादा है सिख में, ये जाट लोगों का आबादी ज्यादा नहीं है दोस्तों। कितना अलग है ना, जानने पे कितना अच्छी जानकारी मिलता है दोस्तों। कश्मीरी पंडित ये कोई टेबल नहीं बटे हुए हैं दोस्तों। मुजफ्फराबाद में उनकी आबादी 6.83% टोटल पॉपुलेशन का होता है। ठीक है दोस्तों, बारामूला में 15.10% उनकी टोटल पॉपुलेशन का होता है। और कश्मीरी पंडित का आबादी अनंतनाग में दोस्तों मेजोरिटी पॉपुलेशन इसी क्षेत्र में रहा करते थे 78.7% लोग और 100% कश्मीरी पंडित ऐसे बटे हुए थे दोस्तों। अनंतनाग का क्षेत्र आपको दक्षिणी कश्मीर पाया जाता है दोस्तों। और उत्तरी कश्मीर में तो पूरी तरीके से कश्मीरी पंडित और आपको हिंदुइज्म भी खत्म हो चुका है, लेकिन सिख लोग का माइग्रेशन हुआ था दोस्तों, इसलिए सिख की आबादी इस क्षेत्र में ज्यादा है। और सिख लोग को वहां पे जो जिहादी ग्रुप के लोग के जो कि काफिर के लोगों को मारते हुए कहते कि आप वही लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब में जो लड़ाई हम कश्मीर में लड़ रहे हैं। तो सिख लोग उस टाइम में कई जगह न्यूट्रल हो गए थे, लेकिन बाद में सिख लोगों का भी एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। उसके बाद सिख लोग भी आपको समझ में आए काफिर कह के हमको भी किसी दिन मारेगा। धन्यवाद।